गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम करते हैं निफ्टी 50 का वीकली रिव्यू। वीक कैसा रहा, क्या हुआ था अपने टूल पिवट पल्स के साथ। गाइस, क्या होता है कि ये वीक सक्सेसफुल नहीं रहा। मंडे को मार्केट साइडवेज रहा और कुछ स्टॉप लॉस हिट हुए। ट्यूसडे को भी वैसा ही रहा, जो एक्सपायरी थी ट्यूसडे वाली तो पूरी भयंकर एक्सपायरी थी। मैं आपको बता देता हूँ, ये मंडे को मार्केट अच्छा था, लेकिन इसमें मेरी गलती थी। कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब बात करते हैं अपन ट्यूसडे की। ट्यूसडे ये रहा, 9 तारीख का है ट्यूसडे। आप देख सकते हो कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज था। एक्चुअली मैंने टूल में कुछ काम कर रहा था, इसकी सेटिंग्स हटा रखी है, मैं वापस करता हूँ। ओके, ट्यूसडे है ना, वो बिल्कुल साइडवेज था दोस्तों। काम कुछ हुआ नहीं उसमें, लेकिन बहुत बुरी एक्सपायरी थी। अपने 2-3 सिग्नल आए थे जो आते ही स्टॉप लॉस हिट हुए, और 1-2 मैंने भी डाले ऐसे जिसमें मुझे लगा कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा। फिर वेडनेसडे 10 तारीख दोस्तों, गैप अप, बड़ा गैप अप हो गया 150 पॉइंट से ज़्यादा। उसके बाद मार्केट में मूवमेंट ही नहीं था। हालांकि आपको लग रहा होगा कि मार्केट फॉल किया है, लेकिन मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया है कि जो पुट साइड का प्रीमियम था ना, वो 25 रुपये बढ़ा है। मार्केट 120-125 रुपये फॉल किया है, और पुट साइड के प्रीमियम में सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये का मूवमेंट आया था। वो बहुत साइडवेज था। तो वेडनेसडे कोई ट्रेड जनरेट ही नहीं हुई। फिर आती बात थर्सडे को। एक्चुअली निफ्टी भूल गया था कि मेरी एक्सपायरी ट्यूसडे को शिफ्ट हो गई है। निफ्टी को याद नहीं रहा। निफ्टी ने सोचा कि आज थर्सडे है और आज एक्सपायरी है, बिल्कुल कुंडली मार के बैठ गई एक ही जगह पर। आप थर्सडे देख सकते हैं। थर्सडे मोटा मोटी इतना अच्छे से रेंज बाउंड था, मैं बताऊँ आपको। देख लो, एक ही मूव आया था 60-70 पॉइंट के अंदर, है ना, पूरा थर्सडे निपट गया। अब भूल गई थी बेचारी, कोई दिक्कत नहीं है। याद आता आएगा कि भाई ट्यूसडे की एक्सपायरी शिफ्ट हो गई है, थर्सडे नहीं है। हाँ, निफ्टी कहीं ना कहीं पुराने दिन याद दिला रही है। जो पहले ऐसा होता था, दिन में एक मूव आता था, फिर साइडवेज, फिर पूरे दिन साइडवेज, मतलब बार्स के अंदर बार, कैंडल के अंदर कैंडल। फिर आती है बात फ्राइडे की। थर्सडे चला गया साइडवेज, अब आता दोस्तों फ्राइडे, वही बात, गैप अप, थोड़ा पुल बैक, फिर चला गया। मॉर्निंग एक मूव आया, उसके बाद आप देखना इन बार्स को, देखो आप, ये दिन की बार्स है। इंडिया का टॉप लीडिंग इंडेक्स निफ्टी 50 की ये बार्स है, आप देख सकते हो। उसके बाद भी देख लो आप, 4 कैंडल में फॉल आया है, और अगली 2 कैंडल में उस फॉल को वापस कवर कर लिया है। फिर आगे देख लो, ये है 12 शायद 11 के बाद की बार्स है इंडिया के टॉप इंडेक्स निफ्टी 50 की। ये पहले ऐसे बिहेव करती थी निफ्टी 50, कोविड के पहले, ठीक है ना, और कोविड के बाद भी काफ़ी समय तक इन्होंने ऐसा ही बिहेव किया। एक मूव आता था दिन में, वो भी कभी 3 बजे के आसपास, या फिर मॉर्निंग में, या गैप ले लेता था, गैप अप गैप डाउन, उसके बाद साइडवेज। तो क्या दोस्तों, ट्यूसडे तक तो अपना टूल कुछ स्टॉप लॉस दिए, कुछ मैंने लिए, आनंद मंगल था सब कुछ। उसके बाद वेडनेसडे को कोई ट्रेड बनी नहीं। थर्सडे को बहुत बुरा साइडवेज हो गया। थर्सडे को शायद मैंने एक ट्रेड किया था, ये वाला, ये मैंने उस वीडियो में बता रखा है टूल के साथ। यहाँ पे मैंने थर्सडे को ये ट्रेड किया था, एक 10 पॉइंट में। मोस्टली 2 लोट के साथ ट्रेड करता हूँ, इसमें 10 पॉइंट्स मिले थे मेरे को, दैट्स इट। उसके बाद फ्राइडे गैप अप हो गया, अपने बॉक्स से काफ़ी दूर, सुबह सुबह मूवमेंट दिया था, ठीक है, आप देख सकते हो। ये 163 वाली 25,000 कॉल, ये गैप अप हो गई, अपने बॉक्स से काफ़ी दूर थी। तो पहले से ही लगे हुए थे पूरे वीक में, तो इस बार इच्छा की नहीं। हालांकि मैंने एक स्टडी की है, जब भी मार्केट 150 पॉइंट के आसपास गैप अप हो जाता है ना, उसके बाद जब भी अगर आपके बॉक्स के ऊपर भी सिग्नल हो ना, तो आप अगर लेते हो तो मिलता है, कुछ अच्छा मिलता है, मतलब ठीक जाता है। हाँ, गलत भी जाएगा, लेकिन वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। तो ये ट्रेड ली नहीं अपन ने, और उसके बाद पूरे दिन मार्केट में कोई ट्रेड आई भी नहीं। क्यों नहीं आई दोस्तों? क्योंकि ये भाई साहब वर्जिन बॉक्स सर है ना, वो यहाँ बैठे थे, उन्होंने दीवार लगा रखी थी, वो मैंने मार्क अभी कर नहीं पाऊंगा, मैं बता नहीं पाऊंगा। वो यहाँ गए थे, मैं आपको बताता हूँ, समथिंग हियर, ये बॉक्स था, तो इस वजह से ऊपर जाने ही नहीं दिया दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा आपके अनुकूल नहीं चलती है, मोस्टली ऑप्शन बाइंग। पहले 3 वीक में टूल ने भी अच्छा काम किया, मैंने भी अच्छा किया, फिर आया कॉन्फिडेंस, फिर प्रीवियस वीक लास्ट डे मैंने कुछ शॉर्ट मारे, लॉस लिया। उसके बाद ट्यूसडे वर्स्ट हो गया, और उसके बाद एक ही ट्रेड की, वो थर्सडे को की थी, एक ही मोमेंट अच्छा मिला था। अभी थोड़ा टूल में दोस्तों सब्जेक्टिविटी दिख रही है मेरे को। सब्जेक्टिविटी क्या दिख रही है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई वर्जिन बॉक्स मिटिगेट हो गया है, प्राइस ने उसको क्रॉस कर लिया है, तो उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाना चाहिए, आई थिंक। लेकिन गाइस ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे कि ये प्रीवियस वर्जिन बॉक्स था, इसको प्राइस ने यहाँ काट लिया था। अब आगे ये बॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं रहना चाहिए, फिर भी ये बॉक्स इंपॉर्टेंट रह रहा है। तो सब्जेक्टिविटी आ रही है कि भाई कौन सा वर्जिन बॉक्स कब तक काम करेगा, क्या मिटिगेट होने के बाद भी काम करेगा? अगर ऐसा है तो बहुत सारे वर्जिन बॉक्स हैं, वो हर जगह मिटिगेट हो रहे हैं, तो फिर वो हर जगह काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ जगह ही काम क्यों कर रहे हैं? टूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में उभरे हैं। हालांकि देखो, इस वीक मेरे माइंड में ये भी आया कि चलो स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, जैसे कि रिटेल ट्रेडर्स सभी करते हैं, आया है माइंड में, कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं करूँगा।
अब तो बिल्कुल नहीं करूँगा। जितनी शिद्दत के साथ इसको बनाया है ना, आई विल नॉट चेंज इट, आई विल इम्प्रूव इट, आई विल वर्क ऑन इट, आई विल इम्प्रूव इट, आई विल डू some corrections, some improvements, some new logics, but with it, not without it. I will not change it. स्ट्रेटजी चेंज करना ही इलाज नहीं है, साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है ऑप्शन छोड़ के इसी टूल से इक्विटी ट्रेड करना शुरू कर दें। लर्निंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस और वो चल रहा है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। और गुड लक दोस्तों, बिना सीखे, बिना रिस्क रिवार्ड के कभी ट्रेड नहीं करें। ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल प्रोफेशन है, आप इसको एज ए पैसन या एज ए टूल कभी नहीं करें, बिल्कुल प्रॉपर लर्निंग के साथ ट्रेडिंग करें। और दोस्तों इस टूल का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब बायो में टेलीग्राम का हैंडल डाल रखा है, उस पर मैसेज करें, अपनी ट्रेडिंग व्यू आईडी ड्रॉप करें, मैं आपको इस टूल का एक्सेस प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।